Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic a pair of linear equation into variable. That is the practice criteria. अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, इसमें हम रिवाइज करवा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपको एग्जाम्स में स्कोर करना है तो टिपली 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, और पिछले कुछ पेपर सॉल्व करिए। सैंपल पेपर से आपको तरीका मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन उठेंगे, और पिछले पेपर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सारी चीज़ें सही से होंगी अगर आप प्रैक्टिस सही से करेंगे, स्कोर भी अच्छा होगा, परसेंटेज भी अच्छा होगा, और अच्छा परसेंट लाने के लिए हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो कल हमने बताया था क्राइटेरिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब 2 इक्वेशंस दिए होते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर 2 इक्वेशंस हैं तो उनके मेनी सोल्यूशंस हैं कि नो सोल्यूशंस हैं कि यूनिक सोल्यूशंस हैं, ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं कि पैरेलल लाइन्स हैं कि कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखते हैं कि फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ के कहा था ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि 3x + y = 1 है और 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y इक्वल टू 2k + 1। तो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द k फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस इक्वेशंस। तो पहले लिखेंगे कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0, we found a1 = 3, b1 = 1 और c1 = अगर अंदर आ गया तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं। a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = -2k + 1। ये अंदर आ गया माइनस। अब देखिए इक्वेशंस है नो सॉल्यूशंस, इक्वेशंस है नो सॉल्यूशंस, इट इज गिवन। देयरफॉर क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ, अगर ये क्राइटेरिया आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन भूल जाइए। ये क्राइटेरिया पता होगी तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये क्राइटेरिया पता होने के बाद इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस आर बेसिक, बाकी सोल्यूशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड से वो बताएंगे, क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को ले लेंगे। a1 दिया है 3, a2 दिया है 2k - 1, b1 दिया है 1 और b2 दिया है k - 1 को ले लेंगे क्योंकि इक्वलिटी हम इसी में के वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × k - 1 = 2k - 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, 3k - 3 = 2k - 1, 3k - 2k = -1 प्लस 3 माइनस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 का -2 यानी k = ये आपका k की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशंस, हैविंग मेनी सॉल्यूशंस। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर आए, तो इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिए, अपने माइंड में इसको सेटअप करिए, अच्छे से रखिए और सब कुछ अच्छे से करिए, क्योंकि जब सब कुछ अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब इसी के बाद हम बात करेंगे मेथड्स कि इक्वेशन है तो सॉल्व करना होगा। सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो उसमें वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करना।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी वट एवर गिवन इन द इक्वेशंस। क्योंकि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज द एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। लेफ्ट और राइट की इक्वलिटी होती है जो भी चीज है, तो उसमें इक्वलिटी दिखाने के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना पड़ता है और उस वैल्यू को रख के सेटिस्फाई करवा लीजिए कि हाँ ये दोनों इक्वेशन, मतलब सपोज करिए कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू अगर 5 है तो अब, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, y की वैल्यू 2 ले लें, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, यानी ये यूनिक सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके का मैटर है जिसे आपको समझना है, सारी चीजें अपने आप में करनी है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन एक सॉल्व कर देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे तो बाद में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन है, देख लेते हैं, उसमें हैव मेनी सॉल्यूशंस है, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन दूसरा है, सेम क्वेश्चन से इक्वेशन से लेके देख लेते हैं। देखिए क्या है, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशंस। इक्वेशंस है मेनी सॉल्यूशंस। देखिए तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, a1 की वैल्यू k हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई और c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3, a2 की वैल्यू 12 हो गई, b2 की वैल्यू k हो गई और c2 की वैल्यू माइनस k। मेनी सॉल्यूशंस है तो कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये मेनी सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया है। यूनिक सॉल्यूशन का इनका रेशियो अनइक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू क्या है 12, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू k, हम यही निकाल लेंगे इक्वल टू c1 क्या है माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, हमें इन्हीं से निकल जाएगा k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k या k स्क्वायर इक्वल टू 36, k इक्वल टू अंडर रूट 36, क्या हो गया प्लस माइनस 6, k की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 6 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम लगाते हैं, अब इनको ले ले साथ में, देखिए 3 अपान k इक्वल टू k माइनस 3 अपान k, इसको ले ले साथ में, ये तो हमने k की वैल्यू प्लस माइनस 6 निकाल दी। अब यहां देखिए 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है। तो इसको उधर कर लीजिए, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उधर लेकर माइनस 3k हो गया, k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 हो गया, k कॉमन कर लीजिए, k माइनस 6 इक्वल टू 0, एक k की वैल्यू 0 आ गई और एक k की वैल्यू 6 है, यहाँ k की वैल्यू 6 आई, ये प्लस माइनस 6 है ना, तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 6 होगी सॉरी, तो k की वैल्यू या तो 0, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6 है लेकिन यहाँ k की वैल्यू 6 आ रही है, यही आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 या 6, 0 और 6, k की वैल्यू 0 हो जाएगी या 6। अब देखिए, अब k की वैल्यू 0 इसलिए नहीं होगी भाई, k की वैल्यू यहां तो दे रहा है कि 0 6 को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो इक्वेशन क्या कहता है कि अब चूंकि अब पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो एन इक्वेशंस इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real and a1 b1 a2 b2 are never equal to 0। तो अब यहाँ अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी,
अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं हुआ, ये 0 हो गया तो ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं हुआ। इसलिए हम k की वैल्यू क्या मानेंगे, आंसर k की वैल्यू 6 ही रहेगी, 6 जो है सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे k जो है सेटिस्फाई करेगा 6 को। कहने का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस इज k इक्वल टू 6। k की वैल्यू 6 ली जाएगी यहाँ, तो k की वैल्यू 6 ही रहेगी। ठीक है, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया तो वैल्यू 2 आ गई, लेकिन अब मान लीजिए कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता कोई, तो अगर a की वैल्यू 0 आती और a की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू 0 नहीं लेते ना, क्योंकि a अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं कॉन्सेप्चुअल बेस में, तो वहां पे अगर 6 ऑप्शन है तो 6 ही हम लगाएंगे और आंसर 6 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि हर चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल माइंड होना चाहिए, थिंक आपकी कॉन्सेप्ट बेसिस पर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 सेटिस्फाइड नहीं करवाएंगे, हम k की वैल्यू 6 ही सेटिस्फाई करेंगे। आप वैल्यू रख के देख लेंगे, वैसे k इक्वल टू 6 है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एग्जाम जी जो आपके पास है, आपके नजदीक है, तो इसकी तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड्स जान लेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एक क्वेश्चन लगवा लेंगे। रिवीजन तो मैंने पहले पढ़ा दिया है, ये रिवीजन चल रहा है कि आपको रिवाइज हो जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सो यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू वेल सिस्टमेटिक पावर। आपके पास सिस्टमेटिक पावर होना चाहिए, समय से पढ़ना, समय से प्रैक्टिस करना और समय से चीज करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, यही आपसे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।